us know. Ma'am, what are you saying? I am reminding you that we have done questions and bookwork plus tables of chapter 1. Ma'am, yes. So, ma'am, Have also completed bookwork. We have also completed words of second chapter. Now we are going to start chapter. क्वेश्चन आंसर कहते हैं. Yes, I will send you tomorrow. Question answers will be shared tomorrow. Now we are reading, we will read the poem The Daffodils. Give me response. Say yes. Ma'am, good morning. Look at the book. The poem name is The Daffodils. So this poem is written by William Wordsworth. The name of the poet is William Wordsworth. So first of all, we will read some lines about the William Wordsworth. Who was he? ठीक है, क्या करते थे वो हम इनके बारे में. So this poem is written by William Wordsworth and his time period is 1770 to 1850. Okay, and he was major English poet. ठीक है, वो एक इंग्लिश पोइट थे. He is referred to as a romantic poet because his poems describe the beauty of nature. हम उन्हें एक रोमांटिक पोइट बोला जाता था. क्यों बोला जाता था? Because he described about the beauty of nature. वो अपनी पोइट्री में नेचर के बारे में लिखते थे, इसीलिए उन्हें रोमांटिक पोइट बोला जाता था. एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद इन आवर माइंड्स, और जो हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, उसके बारे में वो लिखते थे. कौन लिखते थे? कौन लिखते थे बेटा? बेटा गिव मी आंसर. कौन लिखते थे? विलियम वर्ड्सवर्थ. आवाज आपकी मैम स्लो आ रही है. मैम यस. मेरी आवाज सही? मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही. अब सही है बेटा? मैम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही है. ओके. One day he was walking a walk with his sister. एक दिन विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरोथी के साथ वॉक कर रहे थे. ओके, they both went for walking around the Glensortney Bay, Ullswater in the Lake District when they saw a large number of daffodils. ठीक है, ये भी तो सिटी का नाम है. ठीक है, सिटी के इस सिटी में वो एक लेक के ऊपर, ठीक है, उन्होंने क्या देखी? बहुत सारे डैफोडिल्स देखी. डैफोडिल्स होते हैं बेटा फ्लावर्स. ठीक है, ग्रोइंग क्लोज टू वाटर साइड, वाटर की साइड उन्होंने क्या देखे? बहुत सारे डैफोडिल्स देखे. द साइट वाज सो ब्यूटीफुल and they were attracted by the beautiful sight of daffodils. जो उस नेचर की ब्यूटी थी उससे वो अट्रैक्ट हो गए. एंड डॉरोथी वेंट होम, और उनकी जो सिस्टर थी वो घर पे आ गई. एंड रोट अबाउट देम, और उन्होंने क्या किया? उन फ्लावर्स के बारे में, उन डैफोडिल्स के बारे में आके पोएम लिखी. It is believed that, ये विश्वास किया जाता है, William was inspired by her description of the walk. और उनकी सिस्टर ने जो डिस्क्रिप्शन दी थी उस वॉक की, है ना, डैफोडिल्स के बारे में लिखा था, जो उन्हें बताया, उनसे वो इंस्पायर हो गए. He wrote this beautiful poem, और उन्होंने ये ब्यूटीफुल पोएम लिखी जिसका नाम क्या है? द डैफोडिल्स. क्लियर बेटा? इतना समझ आया पोएट के बारे में? यस गुरमीत, आंसर में बेटा अपने आप को अनम्यूट करो. गुरमीत. बेटा गिव मी रिस्पॉन्स. क्या सब समझ आ रहा है? अर्शदीप सिंह.
अगर यस और नो बोलोगे बेटा तभी मुझे समझ आएगा। Excuse me, ma'am. Yes. Hello. Hello. यस 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 बेटा, आई एम लिसनिंग। Hello. यस बेटा बोलिए। नहीं आ रही है नटता। मैम यस बेटा यस यस बोलो। मैम हमें मैम सेकंड चैप्टर करना है, थर्ड नहीं करना। बेटा वी हैव कंप्लीटेड तो मेरी तरह से लग रही है। हो चुका। के बेबी, ओ माय गॉड। बेटा लिसन कर, सेकंड चैप्टर रीड हो चुका, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग चैप्टर 3। जूम क्लास में भी हो चुका था और आपको सेंड भी किया होगा सीमा मैम ने। ऑन दैट शी वाज टेलिंग यू इंग्लिश। रहता है। क्लियर है बेटा? हेलो मैम। मैम रहता है। यस बेटा बोलिए। हेलो। हाँ जी बेटा मैं सुन रही हेलो। हूँ, बोलो। ओके बेटा, अगर रहता भी है देन वी विल डू इट लेटर, ठीक है? नेक्स्ट जूम मीटिंग में वो चैप्टर फिनिश कर लेंगे। नाउ लिसन दिस हेलो। लेक्चर केयरफुली। अब डैफोडिल्स पोएम को अच्छे से समझो। केशु अरे There are so many students who have joined this meeting, but give me response. Harleen, Mehak, Sukhdeep, Priyansh, give me response बेटा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं आ रही है आपकी आवाज। सभी को सुनाई दे रहा है ना? समझ आ रहा है? मम्मी कैसे मुबारक करनी। यस बेटा, जो सेकंड चैप्टर था आपका नीजा वाला, वो बेटा आपको मैम ने करवाया था। कीवर्ड ओनली, मैं उसके कीवर्ड ओनली हैं। कीवर्ड्स करवाए थे, चैप्टर रीडिंग हो चुकी थी उस चैप्टर की। यस प्रियांश, गिव मी रिस्पांस बेटा, क्या उस चैप्टर की रीडिंग हो गई थी? मैम हाफ हो गई। ओके हाफ हो गई थी। ओके देन मैं उसकी क्वेश्चन आंसर। रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट जूम क्लास में सेकंड पार्ट कर लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, अब ये पोइम अच्छे से समझो। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। ओके सभी को बेटा स्क्रीन के ऊपर द डैफोडिल पोइम शो हो रही है? यस। हाँ, अब इस पोइम को ध्यान से देखो। द डैफोडिल्स। हेलो। I wandered lonely as a cloud that floats on high over waves and। हेलो। ठीक है, सेम वर्ड्स में क्या बोला कि मैं वंडर मतलब घूमना, मूविंग, कि वो अकेले ही एक क्लाउड की तरह, he was moving as a cloud, as a alone child that floats on high over vales and hills। hills का मतलब होता है हेलो हेलो वर्ड्सवर्थ। मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। ने क्या बोला आता रही है। बेटा? आप आवाज आने की आप आपकी। चुप रहोगे तभी आपको मैं ये सुनाई देगी। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। यस मैम बिल्कुल थोड़ी तो आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है बेटा सभी को? यस। हाँ बेटा। अब सभी नो। अपने आप को प्लीज सभी बच्चे अपने आप को
नाउ लिसन मी केयरफुली, ठीक है, इस पोएम को ध्यान से समझो, बाद में समझ नहीं आएगी। आई वंडर लोनली एज द क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला कि वो एक दिन अकेले ही एक क्लाउड की तरह वैली को देख के, हिल्स को देख के वहां पे घूम रहे थे। जो वो हिल्स थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, बहुत ज्यादा ऊंची थी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें मैम बिल्कुल भी। When all at once I saw a crowd, फिर उन्होंने क्या देखा, अचानक he saw a crowd, एक crowd देखा। When all at once I saw When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, उन्होंने क्या देखा, host का मतलब होता है बेटा लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज का ज्यादा मात्रा में होना। तो उन्होंने क्या देखा, सौ डैफोडिल्स, उन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे, उनका नाम डैफोडिल्स था। चल आजा चल चल। Beside the lake, beneath the trees, अब क्या हुआ, उन्होंने एक लेक के साइड, ट्रीज के थोड़ा सा नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, उन्होंने डैफोडिल्स को देखा। फ्लटरिंग होता है बेटा मूवमेंट करनी, ठीक है, मतलब वो हिल रहे थे। डांसिंग मतलब वो डांस कर रहे थे। ब्रीज का मतलब हवा, ठीक है, हवा की वजह से उन्होंने क्या देखा कि जो डैफोडिल्स थे, फ्लावर्स थे, वो लेक की तरफ एक ट्री के नीचे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हवा के कारण झूम रहे थे, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको देखा। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और एंड ही कंपेयर्ड द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। अब वो क्या करते हैं, उनको स्टार्स के साथ कंपेयर करते हैं कि जो दो डैफोडिल्स थे वो स्टार्स की तरह शाइन करते थे। एंड द ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे आसमान में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, एंड इन द सेम वे दे वर ऑल्सो शाइनिंग, वो भी शाइन कर रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ऐसे लग, दे स्ट्रेच्ड, उनकी स्ट्रेच का मतलब है बेटा वो इतनी, मतलब ऐसे लग रहा था कि किसी प्लेस पे जाके वो खत्म ही नहीं हो रहे, उनकी एंड लाइन ही नहीं आ रही, ठीक है। वो बहुत मतलब लंबे रास्ते में अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे, उनका रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब ज़्यादा जो स्पेस थी वहाँ पे उन्हें सिर्फ डैफोडिल्स ही दिखाई दे रहे थे। 10,000 along the margin of a bay, बे का मतलब होता है किसी सी का कोई पार्ट, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि जो भी पूरी जो मार्जिन लाइन थी वहाँ पे सभी पार्ट जो थे सी के, सभी पे उनको क्या दिखाई दे रहे थे, सिर्फ डैफोडिल्स, ठीक है। 10,000 saw I at a glance, उन्होंने क्या देखा कि जब भी मैंने एक बार में देखा, उन्हें कितने डैफोडिल्स दिखाई दिए, 10,000 डैफोडिल्स दिखाई दिए। टोजिंग देयर हेड इन अ स्लाइटली डांस, ऐसे लग रहा था कि वो अपने अपने टोज के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को विद फुल ऑफ एनर्जी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं वो, डैफोडिल्स की, कि डैफोडिल्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और जो लेक थी, लेक के ऊपर जो पानी था, पानी की जो लहरें थी, ठीक है, वेव्स थी, फिर उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है, एंड उन्हें क्या लग रहा है, एंड द वेव्स ऑल्सो डांस्ड, और जो वेव्स थी वो भी क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, हवा की वजह से वो भी हिल रही थी। एंड आउट इट द स्पार्कलिंग वेव्स इन अ ग्ली, और उन्हें क्या लग रहा था कि जो वो वेव्स हैं, पानी की जो वेव्स हैं, दे वर ऑल्सो डांसिंग, कि वो भी डांस कर रही हैं। अ पोइट कुड नॉट बट ही गे, गे का मतलब होता है बेटा हैप्पी, फुल ऑफ फन, ठीक है। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जो वेव्स हैं वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। A poet could not but he gay in such a jocund company, jocund का मतलब है बेटा cheerful, ठीक है। उन्हें भी एक कंपनी मिल गई थी, किनकी वजह से, डैफोडिल्स की वजह से। I gazed, वो gazed होता है बेटा देखना, ठीक है, वो ऐसे ही देखते रहे, and gazed देखते रहे, but little thought, फिर उन्होंने थोड़ा सा सोचा, what wealth the show to me had brought, कि मुझे कितने ज़्यादा, मतलब वो उनकी ब्यूटी को, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ कंपेयर्ड द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर विद द वेल्थ, वो उनको क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारे लिए ये सारी क्या बन चुकी है, वेल्थ बन चुकी है। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, अक्सर, ठीक है।
देन ऑन माई काउच आई लाई, काउच का मतलब होता है बेटा सोफा। उन्होंने क्या सोचा कि जब भी मैं घर पे आता, अपने सोफे पे आके बैठता, मैं उसको मतलब उस डैफोडिल्स के बारे में ही सोचता रहता। इन अ वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, ठीक है। और इन अ पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है सैड हो जाना, उदास हो जाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि मैं जब भी बहुत उदास होता था, सैड मूड होता था, खाली होता था, ठीक है, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, तो मैं अपने काउच पे बैठ के, वाइल सिटिंग ऑन द काउच, आई जस्ट थॉट अबाउट द डैफोडिल्स, मैं डैफोडिल्स के बारे में सोचता रहता। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, उन्होंने क्या देखा कि वो सारा कुछ जो भी मैंने देखा वो मेरे माइंड में फ्लैश बैक करता रहता था, मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता रहता था। विच इज़ द ब्लिस ऑफ अ सॉलिट्यूड, और वो मेरी, ब्लिस का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, सॉलिट्यूड होता है बेटा अकेलापन, लोनलीनेस। उन्होंने क्या बोला कि जो मेरा लोनलीनेस थी, मेरा अकेलापन था, उसके लिए वो मुझे हैप्पीनेस लग रही थी कि उन डैफोडिल्स की वजह से मेरी हैप्पीनेस मुझसे छीन ली जाती थी। एंड देन माई हार्ट विद द प्लेजर्स फिल्स, और उस डैफोडिल्स के बारे में सोच के, उनके बारे में ये पोइम लिख के, ही ऑल्सो फेल्ट हैप्पी, उन्हें भी हैप्पी फील होता था। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उनका मन जो था वो अपने आप को भी क्या इमेजिन कर रहे थे, दैट आई एम ऑल्सो डांसिंग विद द डैफोडिल्स, कि मैं भी डैफोडिल्स के साथ ही डांस करता रहता हूँ। क्लियर बेटा? दिस इज योर पोइम। इस पोइम में बेटा हमें द डैफोडिल्स जो हैं, जो फ्लावर्स जो हैं, उनके बारे में पता चल रहा है कि कैसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो एक रोमांटिक पोइट थे, कैसे वो अपने अपने आप की कंपनी को, व्हेन ही वाज सैड ही यूज्ड टू बी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, ही यूज्ड टू बी इन द कंपनी ऑफ फ्लावर्स, ही यूज्ड टू बी इन द कंपनी ऑफ फ्लावर्स, नेचर, वो नेचर को देखना, नेचर के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था। क्लियर? This is the whole summary of the daffodils. I explained the each word and the every line of your poem. I hope सभी को बेटा ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है। And the difficult words, meaning of difficult words are given in the poem. So students, now आप मुझे इस पोएम का सिंपल आइडिया बताओगे कि आपको इस पोएम से क्या समझ में आया। ओके, वेट फॉर अ मिनट। अब बेटा मुझे सारे बच्चे, जो मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, मुझे उसके आंसर्स दोगे, ठीक है। सभी बच्चों अपने आप को अनम्यूट कर लो। क्लियर? सहजप्रीत सिंह, सहजप्रीत सिंह, मैम आपने पढ़ाई थी मैम पिछली बार मैम, yes, जब हमने लगाई थी मैम तब आपकी आवाज ही नहीं आ। okay, then there are so many students. Yes, जशनदीप सिंह, जशनदीप सिंह, मैम थोड़ी समझा दो। हाँ हाँ बेटा, समझा भी रही हूँ। पहले मैं जिन बच्चों ने, यस बेटा, जशनदीप सिंह, जशनदीप सिंह, दीपक, Yes, ma'am. दीपक, yes, give me answer. What lesson did you learn from this poem? दीपक, give me answer. मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग। आप सभी बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था बेटा, प्लीज मीटिंग को टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है। फिर आपकी जो मिसिंग है, आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है आपकी पोएट्री की, वो आप फिर फिनिश कर देते हो। वैसे नहीं, स्किप नहीं करना, टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है। ओके मैम। अब बेटा मैं पोएम दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी एनीथिंग। क्लियर? ओके ओके, अब देखो बेटा,
जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। रोमांटिक पोइट मतलब वो नेचर के बारे में लिखते थे। एक बार डॉरोथी के साथ किसी लेक के पास वॉक करने के लिए गए और उन्होंने वहां पे फ्लावर्स देखे, फ्लावर्स होते हैं येलो वाले, टेबल पे जाके सिर्फ फ्लावर्स दिख जाएंगे, ठीक है। उन्होंने और वो फ्लावर्स उनको बहुत अच्छे लगे। उन फ्लावर्स के ब्यूटी से अट्रैक्ट होके उन्होंने एक पोएम लिखी। पोएम का नाम क्या था? द डैफोडिल्स। क्लियर? मैम ये क्या हुआ बेटा? वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं डैफोडिल्स में, उन्होंने क्या सोचा, वो पोएम में लिख रहे हैं अपनी में कि वो एक क्लाउड की तरह, ठीक है, जो बिल्कुल अकेले थे। वो ऐसे ही घूमते रहे थे, वंडर वंडर मतलब ऐसे ही घूम रहे थे इधर उधर, कभी की तरफ कभी ही। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक क्राउड की तरफ, बेटा झूमता तो उन्होंने क्या देखा, उनका ध्यान एक डैफोडिल्स की तरफ गया। एक लेक के पास ट्रीज के नीचे बहुत ज्यादा डैफोडिल्स लगे हुए हैं और वो डैफोडिल्स फ्लावर जो है हवा की हेल्प से, हवा उन्हें हिला रही है और वो बहुत ज्यादा झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? डैफोडिल्स फ्लावर्स। समझ आ रहा है बेटा? गिव मी रिस्पॉन्स। मैं बीच में छोड़ा। मैम यस मैम यस मैम बीच में बहुत नॉइस आ रही है। बेटा बीच में से आपको आवाज नहीं आ रही? मैम कई का शोर आ रहा है। ओके बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। मजा आ रही है। अपने आप को कुछ बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से। सभी बच्चे अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो। अगर किसी ने कुछ पूछना तभी अपने आप को अनम्यूट करो। अब सेकंड पैराग्राफ देखो। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन जो वो डैफोडिल्स थे उनको किसके साथ कंपेयर कर दिया? स्टार्स के साथ। वो ऐसे शाइन कर रहे हैं जैसे हमारे आसमान में स्टार्स शाइन करते हैं, वैसे वो डैफोडिल्स भी शाइन कर रहे हैं। फिर वो उनकी ब्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो उनकी क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो उनका कोई एंड पॉइंट ही नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि जो वो डैफोडिल्स है वो कहाँ पे जाके उनकी एंड लाइन आ गई, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा। और उन्होंने क्या बोला कि जब भी मैंने एक क्विक ग्लैंस देखी, जब भी मैंने देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पे 10,000 अराउंड जो डैफोडिल्स हैं वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा वो बात करते हैं उस लेक के ऊपर जो वाटर होता है, वाटर के ऊपर जो वेव्स हैं वो उसकी बात करते हैं कि जो वेव्स हैं वेव्स की भी अपनी ही ब्यूटी है, लेकिन जो वेव्स है वेव्स से कहीं ज़्यादा उन्हें डैफोडिल्स अच्छे लग रहे हैं। आया बेटा समझ? उसके बाद इन द लास्ट पैराग्राफ वो अपने जो उनकी जो अपना ही एक सॉल्टिट्यूड है, उसकी लोनलीनेस है, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि जब मैं अपने काउच पे फ्री बैठा होता हूँ, ठीक है, तो उनको जब वो सैड होते हैं तो वो उन डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं और जो उनके माइंड में जो अकेलापन होता है, सैडनेस होती है, वो सारी रिमूव हो जाती है आफ्टर द थॉट ऑफ डैफोडिल्स। किसके थॉट के बाद? डैफोडिल्स के थॉट के बाद। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उनका मूड टोटली रिफ्रेश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मैम कौन सोचते हैं? बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने ये पोइम लिखी। क्लियर? अब बेटा मेरी बात जो है ध्यान से सुनो सारे बच्चे। आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए, कीवर्ड्स भी हो गए। यस और नो? मैम यस। हाँ बेटा, हाँ बेटा आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर बेटा जो फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर था उसकी आप बोल रहे हो कि हाफ रीडिंग हुई है, कंप्लीट रीड नहीं करवाया। मैम यस। ओके, अब बेटा थर्ड पोइम मैंने अब आपको पहले से समझा दी। अब हम क्या करेंगे, कल इस पोएम को यहीं से स्किप करके कल आपको जो सेकेंड चैप्टर है वो दोबारा से समझाया जाएगा। उसके कीवर्ड सेंड किए गए, वो आपने लिख लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम यस।
कीवर्ड मैम यस। लिख लिए ना सभी ने? मैम यस। उसके बाद बेटा थर्ड मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही ये आवाज। इसके क्वेश्चन से सेंड किए जाएंगे। क्लियर? मैम ओके। हाँ, अब बेटा मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ, मुझे वन बाय वन सभी बच्चों का मैं नाम। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। सो से प्रेजेंट मैम, जिसका भी मैं नाम लूंगी आपने प्रेजेंट मैम बोलना है। ओके, यस बेटा। गुरमीत कौर, Gurmeet Kaur, what is your ID? Next is Sahej Preet Singh. मैम Sahej, what is your ID? 2244. Okay. Next, Ashdeep Singh. मैम Ashdeep Singh, present? 2819 ID. Okay. Next is Suman. Suman, Present, ma'am. your ID? Present, ma'am. Beta Suman, tell me your ID. Ma'am 2014. 04. Okay. Next is Deepak. Deepak, what is your ID? कितनी बेटा? दीपक, टेल मी योर आईडी। 20 2116। ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा गुरजोत सिंह। गुरजोत, अपनी आईडी बेटा साथ में लिखा करो नाम के साथ। 2120. ओके, 2120 गुरजोत। ओके बेटा। नेक्स्ट है Yes, ma'am. गुरसानवीर। मैम 2004। 004। आपकी बेटा डेली अटेंडेंस लगती है, वो भी बोलो कि जूम क्लास अटेंड करें। नेक्स्ट है जसकरण सिंह। बेटा प्रेजेंट मैम बोलोगे, चलिए कौन किसको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है अवनीत कौर। Present, ma'am. आईडी बेटा आपकी Ma'am 2020. 20। ठीक, ओके। नेक्स्ट है बेटा महकदीप कौर। महक 2776। यस नवदीप सिंह। नवदीप सिंह 2028। यस। प्रियांश। टीचर प्रियांश, व्हाट इज योर आईडी बेटा? 241। मैम 241। ओके। रोहनप्रीत कौर। present मैम आईडी बेटा रोहन 2544 ओके। नेक्स्ट सुखदीप कौर। मैम 2075। 1986. रोमी, व्हाट इज योर आईडी? बेटा रोमी, अपनी आईडी बताओ। नवरीत सिंह आईडी। Ma'am 1986. ओके। रोमी बेटा, आपने अपनी आईडी नहीं बताई। रोमी, ओके। गुरमीत प्रेजेंट है। जसप्रीत, सुमन, आश, गुरजोत, जसकरण, महक, नवदीप, नवरीत, प्रियांश, रोहनप्रीत, सहेजप्रीत, सुखदीप, रोमी। अपने बेटा नाम के साथ ही मेंशन किया करो अपनी आईडी। जब नाम लिखते हो
साथ ही सभी बच्चों ने अपनी आईडी भी मेंशन कर दी हुई है। क्लियर? मैम ओके। इस पॉइंट डाउट एनी डाउट देन आस्क मी। मैम ओके। कोई डाउट है तो बेटा पूछो प्लीज। यस बेटा आस्क मी। डाउट है बेटा किसी बच्चे को? मैम नो। ओके बेटा जो सेकंड चैप्टर है वो समझाया जाएगा, ठीक है? 54 हो गए, 6 मिनट रह गए। अपने आप को बेटा म्यूट रखा करो। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, जो आपका सेकंड चैप्टर है बेटा उसकी जो पूरी डिटेल्ड आपको समरी है जो कल सेंड की जाएगी। ओके, आई विल सेंड यू टुमारो एंड यू ऑल विल लिसन केयरफुली एंड देन यू विल एबल टू अटेम्प्ट द बुक वर्क ऑफ दैट चैप्टर। क्लियर है? उसके बाद बेटा कुछ बुक वर्क है जो अपने आप को खुद करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाया जाएगा। क्लियर है बेटा? मैम ओके। और बेटा सबसे जरूरी बात आपको अच्छे से पता है दैट हाउ टू मेंटेन योर नोटबुक्स। योर नोटबुक शुड बी कवर्ड, ओके, इंडेक्स शुड बी मेंटेन, मार्जिन लाइन शुड बी देयर, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, नो राइटिंग, नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग शुड बी अलाउड। क्लियर? मैम ओके। सभी बच्चों ने मैम अच्छा ओके। करना है और जो डैफोडिल्स पॉइंट समझाई है उसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, जब भी आपकी जूम क्लास लगती है अपने हाथ में पेंसिल लेके बुक लेके बैठा करो, मीनिंग साथ ही साथ अंडरलाइन किया करो। अब आपका पहले सेकंड चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद डैफोडिल की क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? मैम ये ओके, अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपकी मीटिंग का बहुत कम समय रहता है, तो कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो बेटा। कोई बुक्स रिलेटेड, नोटबुक्स, सभी बुक्स तो परचेज कर ली होंगी। मैम ये कर ली। ओके बेटा, वेरी गुड। मैम ये कर ली। ओके बेटा, our time is over. Now we will meet in next meeting. Okay, goodbye to all. Okay बेटा।